हो सकता है, ये माना जा सकता है कि संदीप दीक्षित जो हैं अरविंद केजरीवाल की वोट बैंक में कुछ सेंधमारी कर सकते हैं। 5-7 हज़ार वोट वो इनके काट सकते हैं। यानी कि अगर इसको 50,000 से और कम भी कर दिया जाए, 5-7 हज़ार, तो 45। जी हाँ, दिल्ली का सियासी दंगल और आखिरकार कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का सियासी पारा गर्म है। दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यहां तक कि कैंपेन सॉन्ग भी जारी किया गया है। लेकिन आखिरकार दिल्ली के दिल में है क्या? दिल्ली की जनता चाहती क्या है? आज हम इस पर बात करेंगे और मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं कि जो हमारी टीम है वो ग्राउंड रिपोर्ट पर उतर चुकी है। दिल्ली में 70 सीट और 70 रिपोर्टर। जी हां, आप और कहीं नहीं, ये आप हमारे चैनल पर देखेंगे। 70 सीट और 70 रिपोर्टर, यानी कि हर सीट को कवर किया जाएगा और पता लगाया जा रहा है कि माहौल क्या है। और बहुत बड़े हद तक हमने अपने चैनल पर यह बताया है कि माहौल क्या है। लेकिन आज हम बात नई दिल्ली सीट की कर रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है। और इसके अलावा यहां से प्रवेश वर्मा ने भी ताल ठोक दी है। और इतिहास गवाह रहा है कि नई दिल्ली सीट ने ही दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया है। और नई दिल्ली सीट का आंकड़ा आखिरकार क्या क्या रहा है और नई दिल्ली सीट पर इस बार किसकी जीत होगी, इसी को आज हमारे साथ जानने के लिए, आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स है, जरा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, ये वो रिपोर्ट्स हैं जिस रिपोर्ट्स को हमने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है और हम इस रिपोर्ट को देखकर ये दर्शकों को बताएंगे कि स्थितियां क्या रही हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा पहला सवाल अब्बास भाई के साथ रहेगा। अब्बास भाई, नई दिल्ली सीट से जो जीता वो दिल्ली की सत्ता पर बैठा, तो इस बार नई दिल्ली सीट से आप किसे जितवा रहे हैं? देखिए, अगर तमामी समीकरणों की बात करें तो जिस तरह से पिछले 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की है और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे हैं, तो इस बार भी ये लग रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं, जो लोगों से लगातार बातचीत वो कर रहे हैं, जो खबर उन्होंने हमें दी है, उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि इस सीट से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जीतने वाले हैं। क्योंकि पिछली जीतों की अगर आप बात करें, चाहे 2015 की या 2020 की जीत, तो कोई मामूली जीत नहीं थी अरविंद केजरीवाल की, बल्कि डबल की मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। यानी कि ये डेटा हमारे पास है, इसमें ये लिखा हुआ है बखूबी कि अगर 2015 के इलेक्शन की बात करें तो 57,213 वोट जो थे वो अरविंद केजरीवाल को मिले थे। और जबकि दूसरे नंबर पर जो भाजपा के प्रत्याशी थी नुपुर शर्मा, उनको मात्र 25,000 वोट मिले थे। यानी आप देखिए, डबल से भी ज्यादा का जो अंतर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सिर्फ 2015 में नहीं, आपने देखा 2020 में भी किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जीत दर्ज की। यानी 46,758 वोट मिले और बीजेपी 25,000 से आगे नहीं बढ़ पाई, यानी कि 25,061 वोट पर ही सिमट कर रह गई। तो ये डाटा हमारा बहुत कुछ बताता है और ये आप देख सकते हैं कि मामूली जीत नहीं है। यानी कि अगर कहीं 2,000, 3,000 या 4-5 हज़ार की जीत को भी आप मामूली जीत बोल सकते हैं, लेकिन जहां पर डबल का अंतर हो तो मैं नहीं समझता कि वहां पर मामूली जीत होती है। और मुझे लगता है कि चाहे मुकाबला कितना भी त्रिकोणीय क्यों नहीं बन रहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अलावा चाहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, कितनी भी ताल वो क्यों नहीं ठोक रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो डाटा है, जो पिछले चुनावों का रिजल्ट है, कि इससे बिल्कुल भी अलग हो जाएगा। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, ये माना जा सकता है कि संदीप दीक्षित जो है अरविंद केजरीवाल की वोट बैंक में कुछ सेंधमारी कर सकते हैं। 5-7 हज़ार वोट वो इनके काट सकते हैं। यानी कि अगर इसको 50,000 से और कम भी कर दिया जाए, 5-7 हज़ार, तो 45,000 मान लीजिए, 40,000 मान लीजिए, यानी कि जीत तो फिर भी आम आदमी पार्टी की ही होने वाली है। जी अब्बास भाई, मेरा अगला सवाल रहेगा, यहाँ पर जातीय समीकरण क्या है और किस हिसाब से यहाँ पर जातियां बटी हुई हैं, और क्या वाकई यहाँ पर जाति फैक्टर भी बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ तो, इस चुनाव पर फर्क पड़ता नजर आएगा?
देखिए, जाति फैक्टर नई दिल्ली सीट पर नहीं चलता है कि नई दिल्ली पे बात चलती है, यहाँ पर विकास की बात चलती है, यहाँ पर काम की बात चलती है, क्योंकि ये डेटा हमारे पास मौजूद है और ये बताता है कि नई दिल्ली पर जो जाति फैक्टर है वो नहीं चलता है। क्योंकि अगर यहाँ पर जाति फैक्टर की बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर 89% हिंदू आबादी है, सिर्फ 11% ही जो है उसमें नॉन हिंदू आबादी है, और उसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, तमाम जो आबादियां हैं वो सिर्फ 11% में सिमट कर रह गई हैं, और इसमें भी 4.5% मुस्लिम हैं, बड़े बड़े और मोटा मोटा, और 2% ईसाई और 2% सिख हैं। यानी कि देखा जाए तो पूरा जो निर्णायक भूमिका है वो हिंदू के पास में यहाँ पर है। और ये दिल्ली का एक पॉश इलाका कहलाता है। पॉश इलाके में आप समझ सकते हैं, और पॉश इलाके जहाँ पर भी होते हैं राहुल जी, मैं आपको बताऊं, वहाँ पर जातिगत समीकरण जो है वो काम नहीं करता है। जातिगत जनगणना, जातिगत समीकरण ये उन इलाकों में काम करते हैं जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं, जहाँ पर सरकार से उनकी मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच पाती हैं। वही जातिगत समीकरणों की बात करते हैं जिसके पास सब कुछ पहले से मौजूद है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा कारोबार उनके पास में है। क्योंकि आपकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर कारोबारियों का एक बहुत अच्छा वोट बैंक है। नौकरशाह और कारोबारी जो लोग हैं वो इस सीट पर रहते हैं। तो नौकरशाह और कारोबारियों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनके पास तक पहुंच रही होती हैं, तो वो पार्टी की रणनीतियों पर काम करते हैं, बल्कि जातिगत आधार पर जो है वो वोटिंग नहीं करते हैं। तो जातिगत जो आधार है वो इस सीट पर तो कम से कम काम नहीं करेगा। हालांकि दिल्ली की जो पिछड़ी हुई सीटें हैं उन पर आप कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण काम कर सकता है, लेकिन नई दिल्ली सीट पर जातिगत समीकरण बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर वोट पड़ेगा विकास को, यहाँ पर वोट पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। यहाँ पर वोट पड़ेगा विकास को और यहाँ पर वोट पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। तो क्या वाकई नई दिल्ली सीट से अगर कोई चुनावी मैदान में सबसे आगे हैं तो वो क्या वाकई आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं? और क्या लगता है आपको इस मुद्दे पर? और मैं अपने दर्शकों से यही बोलना चाहूंगा, और क्या लगता है आपको दिल्ली में और क्या विकास होने चाहिए, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अब्बास भाई ने एक डेटा बताया है और मेरे पास भी एक ये जो डेटा मौजूद है कि नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा भी है। इन निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्माण 2008 में परिसीमन में हुआ था। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के साथ साथ वोटर सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का इस्तेमाल भी किया गया था। नहीं, वीवीपैट का भी इस्तेमाल हुआ था ईवीएम के साथ साथ में। इसको मैं अब्बास भाई आप किस तरीके से देख रहे हैं? और ईवीएम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ईवीएम में धांधली को लेकर भी कई खबरें लगातार सामने आई हैं, जिस पर हाल ही में जो चुनाव आयोग हैं राजीव कुमार, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आया था जिस पर वो बहुत नाराज हुए थे ईवीएम को लेकर। जो शिकायतें की जाती है, जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर की हम बात करें तो 2000 जब से केजरीवाल आए हैं उन्होंने ईवीएम पर ज़्यादा हमला नहीं बोला है, क्योंकि जब से दिल्ली में चुनाव हुए तो 2013 के चुनाव तो शायद उस वक्त वीवीपैट से नहीं होते थे, लेकिन 2015 के और 2020 के जो चुनाव हुए जैसे आपने बताया, उसके साथ में ईवीएम के साथ में एक नया उसमें संशोधन किया गया था। जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे थे तो वो था वीवीपैट। वीवीपैट में ऐसा होता है कि जब कोई वोटर्स वोट दे रहा होता है तो उसमें से एक पर्ची निकलती है। पर्ची उसमें से ये पता चलता है कि आपका वोट कहाँ पर गया, आपको दिखाई देता है उसमें मशीन के अंदर कि आपका वोट कहाँ गया है। तो उससे मिलान जो है उसमें उसके बाद में किया जाता है। यानी कि अगर किसी को ये ऐसा लग रहा है कि उसका वोट सही नहीं गया है या कुछ ऐसा है, तो वो बाद में जाकर के चेक भी कर सकता है कि उसने जो वोट दिया था वहीं पर गया है कि नहीं गया उस पर्ची से। तो यानी कि इसे साफ जाहिर है कि दिल्ली में जो वीवीपैट से, यानी कि चुनाव आयोग भी इसको लेकर के लगातार बातें करता है कि वीवीपैट के आने से ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। क्योंकि पहले तो आप कह सकते थे कि उसके कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण में कुछ ना कुछ कमियां रही थी, क्योंकि आपको पता है कि, लेकिन जैसे आपने बताया कि चुनाव आयोग ने ऐलान के साथ में दिल्ली के ये भी कहा कि ईवीएम पर सवाल ना उठाए जाएं, हमारी ईवीएम हैक नहीं हो सकती हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ईवीएम का मुद्दा इतना नहीं है, बल्कि दूसरे इलाकों में जो है वो ईवीएम का मुद्दा देखा जाता है। जहां पर कोई पार्टी हार जाती है तो ईवीएम के मुद्दे को लेकर के आती है। लेकिन पिछले दोनों चुनावों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की है, तो इसलिए ईवीएम का मुद्दा और भी यहाँ पर नहीं उठाया गया है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।